दोस्तों दिल्ली एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि ये दिल्ली के बाहर का इलाका है जिसमें हरियाणा, यूपी और राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट शामिल होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी और क्या रीजन है इसके बनने के पीछे? आइए यही जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए। दोस्तों किसी भी देश की जो कैपिटल होती है वो उस देश की पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल हब भी होती है और ये शहर अपना आसपास के एरियाज पर भी इम्पैक्ट डालता है। ऐसा ही शुरू हो गया था दिल्ली के साथ भी करीब साल 1985 के। इस समय दिल्ली एक डेवलप टेरिटरी होने की वजह से यहाँ पर ओवर पॉपुलेशन की समस्या सामने आ रही थी, क्योंकि यूपी, बिहार और भी कई स्टेट्स के लोग यहाँ पर काम करने आ रहे थे। इसके अलावा दिल्ली के आसपास के एरियाज जैसे फरीदाबाद, गुड़गांव, ओखला, इन शहरों की इकोनॉमीज दिल्ली पर पूरी तरह से डिपेंडेंट और इंटरलिंक हो गई थी और ये शहर ज्यादातर एक साथ ही काम करते थे, तो ये जरूरी हो गया था कि इनको एक साथ ही ऑपरेट किया जाए। इसलिए साल 1985 में एनसीआरपीबी यानी नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड को बनाया गया। इससे पहले साल 1962 में दिल्ली का मास्टर प्लान बनाया गया था जिसमें दिल्ली के रिंग टाउन जैसे फरीदाबाद, गाजियाबाद, लोनी, बहादुरगढ़, बल्लभगढ़ को दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एरिया में शामिल किया गया था। दोस्तों मेट्रोपॉलिटन एरिया का मतलब होता है एक डेंसली पॉपुलेटेड एरिया और उसके आसपास के एरिया जो मेन एरिया से अफेक्ट होते हैं। अब इन बाकी के शहरों को भी एनसीआर में ले लिया गया और इसका मोटिव था कि इन शहरों को भी वैसे ही डेवलप किया जाएगा जैसे दिल्ली को किया जाएगा, जैसे रोड, ब्रिजेस, कनेक्टिविटी और भी कई फैसिलिटीज इन शहरों के लोगों को दी गई। इसके बाद आने वाले सालों में ऐसे ही प्लान्स बनते रहे और 1997 में गौतम बुद्ध नगर को भी इसमें शामिल कर लिया गया और आने वाले सालों में 2001, 2015 में हरियाणा के पानीपत को शामिल किया गया, यूपी के मुजफ्फरनगर शामिल और आज के दिन एनसीआर में 24 डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं एक्सक्लूडिंग दिल्ली। इस पूरे एरिया में दिल्ली के 11, यूपी के 8, राजस्थान के 2 और हरियाणा के 24 डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं और फ्यूचर में ये और भी एक्सपेंड होता ही रहेगा। और अब बात करें दिल्ली के सभी बड़े प्रोजेक्ट्स की, चाहे वो मेट्रो नेटवर्क हो या आरआरटीएस नेटवर्क, ये सब पॉसिबल नहीं होता अगर एनसीआर रीजन नहीं होता। और दिल्ली के आसपास के शहर जैसे गुड़गांव, नोएडा में आज के टाइम पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं हो पाता अगर एनसीआर रीजन नहीं होता। तो दोस्तों आपको बता दूं एनसीआर के लिए 2041 का ड्राफ्ट प्लान तैयार कर लिया गया है जिसमें कुछ मेजर पॉइंट्स हैं। उसमें यह कहा गया है कि एनसीआर रीजन को दिल्ली के राजघाट से 100 किलोमीटर के रेडियस तक ही सीमित कर दिया जाए ताकि इस रीजन का ज्यादा बेहतर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। दोस्तों अब हरियाणा सरकार की मांग है कि उनके 1/3 रीजन को एनसीआर रीजन से हटा दिया जाए। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताया कि ये रीजन और ज्यादा एक्सपेंड होता है या लिमिटेड रह जाता है, लेकिन अनडाउटेडली इस रीजन को दिल्ली में शामिल करना अथॉरिटीज की एक बहुत अच्छी मूव थी। इसी की वजह से देश को काफी फायदा हुआ है और ये रीजन आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब बन चुका है और इन्हीं चीजों की वजह से दिल्ली की इकोनॉमी और जीडीपी आज 300 बिलियन से ज्यादा है। दोस्तों अगर आपको एनसीआर की पूरी कहानी समझ में आ गई है तो अभी वीडियो को लाइक कर दो यार और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए स्काई वन को सब्सक्राइब कर लो और हमें सपोर्ट करो। मैं मिल जाऊंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।